हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बड़ी अपडेट के साथ जुड़ने जा रहे हैं और वो बड़ी अपडेट है सीबीएसई द्वारा आज ही जारी एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 के लिए जो नई अधिसूचना है उसमें क्या है। कोविड-19 के दौरान सीबीएसई ने अभी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और उनका परीक्षा परिणाम गत वर्ष के जो टर्म टेस्ट फर्स्ट और सेकेंड या प्री बोर्ड है उसके आधार पर सीबीएसई जारी करने जा रही है। किंतु आने वाले समय में कोविड-19 के संकट को देखते हुए उसने अपनी नई रणनीति जारी की है। जो एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 के लिए नई रणनीति है उसमें सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव किया है। पहला बदलाव है कि सीबीएसई सिलेबस को कम करने जा रही है। 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में सीबीएसई सिलेबस को कम करने जा रही है। दूसरा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय के आधार पर जो सिलेबस है इसको दो भागों में बांटा जाएगा 50-50%, और जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो टर्म टेस्ट फर्स्ट में 50% सिलेबस पूछा जाएगा और टर्म टेस्ट सेकेंड में रिमेनिंग 50% पर ही प्रश्न आएंगे। ओके, जो इंटरनल असेसमेंट है वो एज यूजुअल रहेगा। इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल के द्वारा होता था उसको और विश्वसनीय बनाया जाएगा, टीचर्स को उसके लिए रिसोर्सफुल किया जाएगा जिससे कि आंतरिक मूल्यांकन अच्छा हो सके। अब बात आती है कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा। सीबीएसई ने कहा है कि वर्ष में 2 परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, टर्म टेस्ट फर्स्ट और टर्म टेस्ट सेकेंड। टर्म टेस्ट फर्स्ट संभवतः नवंबर-दिसंबर माह में आयोजित किए जाएंगे और टर्म टेस्ट सेकेंड मार्च और अप्रैल में होंगे। दोनों में 50-50% ही पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। टर्म टेस्ट फर्स्ट की रूपरेखा क्या होगी उसके बारे में भी सीबीएसई ने जारी किया है। सीबीएसई ने बताया है कि टर्म टेस्ट फर्स्ट अगर कोविड नहीं है तब तो ऑफलाइन मोड में होगा, और अगर कोविड की सिचुएशन बनी रहती है तो ऑनलाइन मोड में होगा। 90 मिनट की परीक्षा होगी और क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। बच्चे ओएमआर पे टेस्ट देंगे और वो परीक्षा एक्सटर्नल सुपरिंटेंडेंट के निर्देशन में होगी। जो बच्चे ओएमआर सबमिट करेंगे उसको सेम डे एक्सटर्नल जो सुपरिंटेंडेंट होगा उसे सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ओके, इसमें विषय आधारित छोटे प्रश्न होंगे, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टर्म टेस्ट सेकेंड में उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। और सीबीएसई की जो योजना है टर्म टेस्ट सेकेंड 2 घंटे का होगा 50% सिलेबस पर, और अगर कोविड नहीं है, कोविड का संकट टल गया है तो ऑफलाइन मोड में दोनों परीक्षाएं आयोजित होंगी और इन दोनों परीक्षाओं के वेटेज के आधार पर, प्राप्त अंक के आधार पर आपका परीक्षा फल तैयार किया जाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई जो पाठ्यक्रम को कम करने जा रही है इसकी सूचना सीबीएसई जुलाई माह के अंत तक आपको दे देगी। और दूसरी बात, जो आपकी परीक्षा है उसमें 3 स्थितियाँ हैं। अगर नवंबर-दिसंबर में कोविड नहीं है तब तो परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, और अगर कोविड का संकट है तो ऑनलाइन मोड में होगा। इसी तरह अगर मार्च और अप्रैल में कोविड नहीं है तो परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, अदरवाइज परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। ओके, अब अगर ऐसी स्थिति है कि नवंबर-दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो सीबीएसई ने कहा है कि ऑनलाइन मोड में स्कूल अपने टीचिंग जारी रखेंगे और जो परीक्षा होगी उस परीक्षा का वेटेज कम होगा यदि मार्च और अप्रैल में ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो गए तो उस परीक्षा का वेटेज ज़्यादा होगा। ओके, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर कोई परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, चाहे वो मार्च अप्रैल वाली हो या नवंबर दिसंबर वाली हो, तो उसका वेटेज ऑनलाइन मोड की परीक्षा से ज़्यादा होगा। ओके,
तो इस आधार पर आपके मार्क्स को कैलकुलेट करके टोटल परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। थैंक्स।